गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है कि इस धरती पर, इस पृथ्वी में तो जो भी बॉडी, दो वस्तु, ठीक है, दो वस्तु या बॉडी M1 और M2 नेचर है। अगर दो वस्तु है तो दो वस्तुओं में कहीं न कहीं जो बड़ा वस्तु होगा वो छोटा वस्तु को अपनी और छोटा वस्तु होगा बड़ा वस्तु को अपनी ओर आकर्षण करता है। जैसे कि ये पेन को जब हम छोड़ते हैं नीचे की ओर आता है, तो जब यह पेन नीचे की ओर आ रहा है तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि यह वस्तु का वजन कम है, इसका द्रव्यमान कम है और धरती का द्रव्यमान ज़्यादा है। लेकिन न्यूटन्स के थर्ड नियम के अनुसार से ये तय है कि दुनिया का हर एक वस्तु जहाँ पर बल लग रहा है तो वह बल जोड़ा में लग रहा है। समझ रहे हो ना? दो फोर्स लगता है, एक क्रिया होगा तो एक प्रतिक्रिया बल होगा। और द्रव्यमान अगर जिस वस्तु के अंदर है, जिस वस्तु के अंदर द्रव्यमान है, जिसका ज़्यादा मास होगा वह वस्तु ज़्यादा फोर्स लगाता है। जैसे कि अगर M1 और M2 का द्रव्यमान दोनों बराबर है तो इसके बीच में दूरियां r है तो यहाँ जो फोर्स लगेगा F बराबर G M1 M2 बाय R स्क्वायर, यह फोर्स लगेगा। लेकिन अगर वस्तु मान लीजिए एक धरती दूसरा वस्तु ये, तो धरती की तुलना में इसका द्रव्यमान काफ़ी कम है, इसलिए यह वस्तु का गति कहाँ हो रहा है? धरती की ओर, धरती के नीचे की ओर हो रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है कि धरती हर एक वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। तो आप प्रश्न कर सकते हो कि इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल केवल धरती पर लगता है? ऐसा नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल हर दो पिंडों के बीच लगता है। दो पिंड है, दो बॉडी है, दो बॉडी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और दोनों पिंड एक दूसरे पे बल लगाता है। तो इसलिए तो मान लीजिए आप और हम बैठे हैं, ऐसा थोड़ा कि आप बल लगा रहे हो मेरे ऊपर, बल लग रहा है। आप मेरे ऊपर बल लगा रहे हो, मैं आपके ऊपर बल लगा रहा हूँ। जैसे कि ये पंखा है, तो पंखा भले घूम रहा है लेकिन जैसे उनको हम फ्री करेंगे तो पंखा नीचे क्यों चला जाएगा? क्योंकि धरती इसके ऊपर बल लगा रहा है। अब एक प्रश्न यहाँ पे ये उड़ेगा कि सर जब कह रहे हो कि जब दो पिंडों के बीच बल लगता है ना, और जब बल लगेगा तो बल लगने से क्या होगा? वस्तु उस ओर जाएगा। तो यहाँ पे जब धरती और हमारे में बल लग रहा है तो हम आखिर धरती की ओर ही क्यों जाते हैं? हमारा गति पृथ्वी की ओर ही क्यों होता है? इसके पीछे मुख्य वजह ये है कि हमारा वजन कम है, हमारा द्रव्यमान क्या है? कम है, और धरती का पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है। इसी कारण से हमारा गति पृथ्वी की ओर होता है। अगर आपका वजन पृथ्वी के वजन से ज़्यादा हो जाएगा तो पृथ्वी आपकी ओर आएगा। जैसे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, यहाँ पे सूर्य का वजन पृथ्वी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए सूर्य को अपनी ओर खींचे रखता है। यह वजन के कारण से हो रहा है। तो ब्रह्मांड में हर एक कण अगले कण पे बल लगाता है, एक फोर्स लगाता है। वह बल जहाँ की एक दूसरे को खींचने का काम करता है, वह बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? यह चीज न्यूटन्स ने देखा। बचपन की बात है, जब छोटा था, देखा बगीचे में बैठा एक फल नीचे की ओर गिरता है। बच्चा सोचता है आखिर ये फल नीचे की ओर क्यों गिरा? फल तो ऊपर में चला जाना चाहिए। तो उसने ये पता लगाया कि नहीं, दुनिया का हर वस्तु नीचे की ओर आ रहा है, इसके पीछे है गुरुत्वाकर्षण बल। तो उसने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया और उसने समीकरण निकाल दिया F बराबर G M1 M2 बाय R स्क्वायर। यानी दो द्रव्यमान के बीच क्या लग रहा है? एक बल लग रहा है। और कितना यहाँ बल कहाँ लग रहा है? दो पिंडों के बीच बल लग रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बस समझिए, अभी आप दोनों बैठे हो तो आप बल लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, आप उस पर और आपने इस पर फोर्स लगा रहे हो। नेचर है, फोर्स लगना है। कभी कभी क्या होता है कि एक बार जब ट्रेनिंग में थे हम, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये ब्रह्मांड कैसे बना। ये क्वेश्चन था
हमसे कि ब्रह्मांड कैसे बना। तो फिर मैंने उनको बताया कि हुआ यूँ ऐसा होगा कि आपको पता है कि ब्रह्मांड क्या है, सूर्य का है, गैसों का एक गोला है। सूर्य में गैस है, गैस भरे हुए हैं। तो जब इस धरती पे चारों तरफ एक घना गैस का एक भारी गैस के कण पूरा फैले हुए होंगे, भारी गैस के कण, और ये भारी गैस के कण काफी ऊर्जावान होंगे। हुआ यूं ऐसा होगा कि जब दो कण जब घूमते घूमते क्या हुए होंगे, काफी करीब आ गए होंगे, और उतना करीब आ गए होंगे जहां पर से ये क्या हो गया, एक दूसरे में चिपकना शुरू कर दिया होगा। तो वही कम समय में वो गैस के कण जब एक दूसरे के करीब आने लगा, नजदीक आने लगा, याद रखिए जब दो कण नजदीक आएगा तो वहाँ कौन फोर्स लगेगा, आकर्षण। वो फोर्स की वजह से वो दो कण सकने लगे। मतलब अब देखिए, ज्यों ज्यों वजन बढ़ेगा, उस अधिक वजन वाला पिंड कम द्रव्यमान वाले पिंड को अपनी ओर और ज्यादा बल के साथ उनको खींचेगा। ये नेचर है प्रकृति का। तो जैसे ही क्या हुआ, कुछ सेकेंड मात्र, मतलब कहा जाता है कुछ सेकेंड में ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। कुछ सेकेंड में हुआ यूँ होगा कि चारों, जैसे मान लीजिए या हम पूरा धूल उड़ा देते, धूल, ठीक है, पूरा धूल है, पूरा अबीर में पूरा उड़ा रहा हूँ, ये समझ लीजिए। प्रारंभ में ब्रह्मांड हमारा इस प्रकार का ही होगा, पूरा धूल पूरा अबीर में उड़ा चुका हो, और अबीर के दो कण जब पास आए होंगे तो वहाँ बल लगा गुरुत्वाकर्षण में, और वो बल के वजह दोनों कण सरकने लगे। क्योंकि जैसे दो कण से उसका वजन क्या हो गया, बढ़ गया, द्रव्यमान क्या हो गया, बढ़ गया। द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ अब तो और भारी हो गया। नेचर भारी कण क्या करेंगे, हल्का करेंगे, खींचेंगे अपनी ओर। तो भारी कण आसपास जो कण थे उस कणों को अपनी ओर और खींचने लगे, आकर्षित करने लगे। अब वस्तु स्थिति ऐसी हो गई कि थोड़ा समय में ही आसपास के सभी कण संगठित हो गए, और ऐसा काम कई जगह होने लगा। वही जो गैस के कण जब संगठित हो गए तो एक रूप ले लिया, पृथ्वी का, सूर्य का, चंद्रमा का, तारे का, है ना, ग्रह का, उपग्रह का। तो वो सब कुछ खगोलीय पिंड कह रहे हैं, वो सब खगोलीय पिंड का निर्माण इसी प्रकार से हुआ। तो खगोलीय पिंड का निर्माण में कहीं न कहीं गुरुत्वाकर्षण बल ही लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल की जरूरतें होती हैं, यानी बस गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा बल जो दो पिंडों के बीच लगता है। और वहाँ पे काम कौन करेगा, उनका द्रव्यमान, ठीक है। अरे इस समस्त भूमंडल में अगर कोई दो पिंड है तो वो बल लग रहा है, वहाँ फोर्स लग रहा है, बात समझ लो। और वो कौन सा फोर्स होगा, गुरुत्वाकर्षण फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, mg फोर्स होगा। अब पूछा जाता है mg फोर्स क्या है, हुआ यूं ही है, देखिए g का मान जो होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन